हाँ तो बच्चों, इसके पहले मैंने लाइव क्लास शुरू किया था। कितने स्टूडेंट्स हो अभी लाइव में मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम लोग को डेली मैं लाइव क्लास इस वक्त मैं आऊँगा। आप यूट्यूब आशा बायो स्टडी जो चैनल है, जिससे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो, ये सभी को अधिक से अधिक लाभ मिल पाए, इसके लिए खास करके मैं लाइव आने का व्यवस्था मैंने किया है। और तुम लोग इससे अधिक से अधिक लाभ उठा पाओगे। अपने बच्चों में भी इसको शेयर कर दो कि सर जो है 6 से 7 बजे का जो वक्त रहेगा मैं डेली लाइव आऊँगा लाइफ साइंस आशा बायो स्टडी चैनल पे। तो देखो, मैंने बता रहा था ये न्यूरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसमें मैंने अभी बताया था कि न्यूरॉन क्या है। इसको जानने के लिए हमको जानना होगा कि नर्वस सिस्टम क्या है। इसके लिए हमको जानना होगा कि नर्वस सिस्टम क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है। देखो बच्चों, ये मैंने एक ब्रेन का चित्र बनाने की कोशिश किया है। तुम लोग देख रहे हो, एक ब्रेन है हमारे माथा में, मस्तिष्क है और इसको ब्रेन कहते हैं। और ब्रेन का निचला हिस्सा तुम लोग देख रहे हो, यहाँ से निचला हिस्सा जो है आ करके मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। ब्रेन का पिछला हिस्सा मेडुला ऑब्लांगेटा, MO। ब्रेन का पिछला हिस्सा जो है मेडुला ऑब्लांगेटा जो है एक गर्दन से होते हुए नीचे की ओर तरफ आता है। और ये रीढ़ की जो हड्डी है हमारे शरीर में, यहाँ से सर्वाइकल बोन कहते हैं, गर्दन में हड्डी है 7 जोड़ा। फिर ये जो हड्डी है पीठ में है ना, चेस्ट में है, फिर लंबर रीजन में है, फिर लास्ट में वेस्ट रीजन में है। ये सब हड्डी को L3, L4, L5 इस तरह से हम लोग L1, L2, L3 करके हड्डी का नाम है। तो ये जो सर्वाइकल जो बोन है, हड्डियां हैं, हड्डी को बीच में देखो, ये जो हड्डी है, सभी हड्डियों में क्या है, सभी हड्डियों में क्या है, बीच में एक छेद है। सभी हड्डियों में क्या है, बीच में एक छेद है। अगर ये छेद से ये अगर पाइप से अगर जाती है तो ये नीचे की तरफ, ये छेद से होते हुए नीचे की तरफ आती है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ रज्जु के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये ब्रेन हुआ। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा। 2 बताया मैंने। ये तंत्रिका तंत्र को हम लोग जाने कि तंत्रिका तंत्र क्या है। अब देखो, ब्रेन से निकलती है 12 जोड़े तंत्रिकाएं, याद रखोगे 12 पेयर्स ब्रेन से निकलती हैं। जो ब्रेन मस्तिष्क है, मस्तिष्क से निकलती हैं, बस मस्तिष्क से निकलती हैं कितनी, मस्तिष्क से निकलती हैं आपकी, मस्तिष्क से निकलती हैं 12 जोड़े तंत्रिकाएं। अब मान लो एक जोड़ा आंख में चला गया, एक जोड़ा नाक में चला गया, एक जोड़ा जीभ में चला गया, चेहरे में चला गया, थूथून में चला गया। इस तरह से 12 जोड़े तंत्रिकाएं जो है ये फेशियल रीजन में खास करके ये 12 जोड़े जो तंत्रिकाएं जो निकलती हैं, इसको ये 12 पेयर तंत्रिकाओं कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या कहते हैं इसको, क्रेनियल नर्व्स। अब देखो, ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है, जो गर्दन से होते हुए छाती के पीछे से होते हुए लंबर तक, कमर तक पहुंचता है, ये पीछे की तरफ रहता है रीढ़ की हड्डी में। इसको कहते हैं रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु से कितने तंत्रिकाएं निकलती हैं, 31 पेयर। इससे कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 31 जोड़े तंत्रिकाएं निकलती हैं। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो 31 पेयर्स जो नर्व्स निकले, 31 जोड़े जो नर्व्स निकले, इसका नाम क्या है, इसको नाम है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, इसका क्या नाम है, स्पाइनल नर्व्स। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से चूंकि ये निकलती है ये तंत्रिकाएं, दिस नर्व्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, सो दिस नर्व्स आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स या रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं भी कहते हैं। अब ये तंत्रिकाएं कहाँ चला गया, मान लो पैर में चला गया, लेग में चला गया, हाथ में चला गया, छाती में चला गया, जंघों में चला गया, किडनी में चला गया, लीवर में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया। पूरे शरीर के सभी अंगों में अगर तुम लोग देखोगे तो एक जाल सा बिछा रहता है तंत्रिकाओं का। ये जो तंत्रिका का जो जाल है, द सिस्टम ऑफ जो नर्व है, सिस्टम ऑफ नर्व्स इनरवेटेड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे शरीर में ये तंत्रिकाओं का एक जाल बीत जाता है।
इस सिस्टम ऑफ नर्व्स को कहते हैं नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। तो आशा करते हैं बच्चों तुम लोग को मैं समझा पाया हूं कि तंत्रिका तंत्र क्या है। तुम लोग समझ पाए होगे कि तंत्रिका तंत्र क्या है। तुम लोग देख रहे हो चित्र में, फिर से एक बार मैं तुम लोग को रिपीट करता हूं समझाने के लिए। ये हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन की खोपड़ी, स्कल, इसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन बॉक्स है ये हमारा ब्रेन बॉक्स, इसको हम लोग क्रेनियम के नाम से जानते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रेनियम? तो क्रेनियम इज द ब्रेन बॉक्स इन विच आवर ब्रेन इज सिचुएटेड। क्रेनियम क्या है? एक ब्रेन का बॉक्स, बक्सा है जिसमें हमारा ब्रेन मस्तिष्क स्थित होता है। अब इस ब्रेन का पिछला हिस्सा, इस खोपड़ी के नीचे में एक छिद्र होता है। खोपड़ी को अगर देखोगे तो इस छिद्र से ब्रेन का पिछला हिस्सा लंबा गर्दन से होते हुए कमर तक रीढ़ की हड्डी से होते हुए आ जाता है। ये लंबे वाले भाग को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इस लंबे वाले भाग को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में कहते हैं इसको रीढ़ रज्जु। अब देखो, ब्रेन से निकलती हैं 12 जोड़े तंत्रिकाएं। ब्रेन से निकलती हैं 12 जोड़े तंत्रिकाएं, जो जाता है आंख में, नाक में, कान में, जीभ में, शरीर के ऊपरी वाले भाग में, चेहरे में, कई जगह में पहुंचता है। इसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, क्रेनियल तंत्रिकाएं कहते हैं। फिर देखो, स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ से लंबा कमर तक है, इसे निकलती 31 जोड़े तंत्रिकाएं। अगर इसको हम गिने तो 31 इधर और 31 इधर होगा। 31 जोड़े तंत्रिकाएं ये पूरे शरीर में जाल की तरह फैल जाता है, पूरे शरीर में हर अंगों में चला जाता है। आपको पता है, मान लो ये पैर में चलाया, तो ये पैर में आप लोग को पता है कि अगर पैर में किसी तरह की अगर चोट लगती है अचानक, आप लोग पता है नी जर्क, घुटने में हठात कभी कभी जर्क होता है। आप लोग नी जर्क का नाम सुने, हठात घुटने में एक चोट लग गया तो लगता है करंट सा उत्पन्न हो जाता है, लगता है कि करंट, बिजली सा उत्पन्न हो जाता है। तो ये नी जर्क जैसे ही होता है, नी जर्क, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं मैं बाद में चल के आगे पढ़ाऊंगा, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो यहाँ से जैसे ही कुछ घटनाएं घटती हैं, या फिर सोच लो कि तुम्हें पीन चुभ गया, या सोच लो कि मच्छर काट लिया पैर में, तो यहाँ से जो रिसेप्टर्स ऑर्गन होते हैं, जो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं, जो ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद में सेंसरी नर्व के द्वारा ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड से फिर होते हुए कहाँ पहुंच जाता है? ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन में। स्पाइनल कॉर्ड संबंध किससे? ब्रेन में। बहुत स्पीडली चलता है, तुरंत ब्रेन को पता चल जाता है मच्छर काट रहा है, पीन चुभ गया, नी जर्क हुआ, किसी तरह की ठंडा लगा, गर्म लगा, तुरंत जो है हमारा उसके बाद उसका हमको रिस्पॉन्स तैयार हो जाता है, जवाब तैयार हो जाता है, उसके अनुसार हमारा शरीर काम करता है। तो ये जो सिस्टम ऑफ नर्व्स जो पूरे बॉडी में फैल गया है, इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अगर तुम लोग जान जाओगे बच्चों, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र तुम लोग देख लिए चित्र में, ये है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र अगर जान गए तो न्यूरॉन को भी तुम जान पाओगे। अगर तंत्रिका तंत्र देख लिए कि पूरे शरीर में एक नर्व का जाल बिछा हुआ है, तो हम लोग न्यूरॉन को भी हम लोग जान पाएंगे कि न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन में सिर्फ 2 चीज आपको याद करना है कि अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या है, आप अभी मैंने बता दिया। पूरे शरीर में जाल सा बिछा हुआ है तंत्रिका का, वो है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र की अगर हम लोग रचना अगर बोले कि इसको बनाया कौन है, और अगर कार्य बोले कि इसका कार्य कौन करता है, तो अगर तुम लोग 2 चीज देखोगे, तंत्रिका तंत्र की रचना हुई किससे है और कार्य कौन करता है, इसकी ये दोनों की इकाई कौन है, अगर इसका प्रश्न अगर हम लोग ढूंढने लगेंगे तो इसका प्रश्न का जवाब होगा वो है न्यूरॉन, नर्व सेल। इसको न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं, इसको न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं। तो न्यूरॉन क्या हो गया कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। यानी रचनात्मक मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। यानी कि अभी अभी जो हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़े हैं, वो जो लंबे लंबे सूता तुम लोग जो देखे हो, ब्रेन से जो निकला लंबा सा सूता,
या फिर स्पाइनल कॉर्ड से लंबा सा सूता निकला और शरीर में, हाथ में चला गया, पैर में चला गया, लीवर में चला गया, किडनी में चला गया। ये सूता जो पूरे शरीर में गया है तो कैसे पहुंचा, तो ये सूता बना कैसे, इसकी रचना हुई कैसे, तो इसकी रचना हुई है न्यूरॉन से। तो ये एक न्यूरॉन यहाँ जुड़ा, फिर इससे एक न्यूरॉन जुड़ा, फिर इससे एक न्यूरॉन जुड़ा, फिर उससे एक न्यूरॉन जुड़ता चला गया, और एक न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता हुआ चला गया। ये जुड़ता जहां है उसको कहते हैं सिनेप्स। जुड़ने का, दो न्यूरॉन के जुड़ने का जो जगह है, द एनाटॉमिकल जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। तो ये सूते की तरह ये जुड़ता चला गया और एक लंबा सूता सा बन गया, जिसको हम लोग नर्व कहते हैं। और इस तरह से ये जुड़ने के बाद में इस तरह के कई जो सूते जो है एक साथ जो है आ जाती हैं और कवर हो जाती हैं एक संयोजी ऊतक के द्वारा। एक संयोजी ऊतक में ये कवर हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं नर्व्स या तंत्रिकाएं। इसको नर्व्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, हम लोग ये आशा करता हूँ मैं तुम लोगों को ये नर्व्स मैं बता पाया हूँ। अगर कोई बच्चे अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसमें बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक से अधिक है। तो तुम लोग अच्छी तरह से इसको करोगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग्स। एक न्यूरॉन का चित्र बना दो और ये निम्नलिखित को दिखाना है। जैसे न्यूक्लियस बॉडी, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवियर, एक्सॉन टर्मिनल या सिनेप्टिक नोड। ये 4-5 पॉइंट हैं जो दिखाने के लिए मैंने बोला है। तो चलिए चित्र बना, आप मेरे साथ हम लोग आप कॉपी कलम निकाल लें और बहुत ही इजी ढंग से मैं ये चित्र बताऊंगा मैं तुम लोगों को कि बहुत आसानी से आप लोग चित्र बनाना सीख पाएंगे बच्चे। तो चलिए हम लोग ये चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग ये न्यूरॉन का चित्र बनाना बहुत ही आसान है। तुम लोग को सी लिखने आता है, तुम लोग को ABC तुम लोग पढ़े होगे, सी इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग इस तरह से सी बनाओ, एक सी बनाओ, फिर यहाँ से और एक सी बनाओ, फिर यहाँ से और एक सी बनाओ, फिर यहाँ से और एक सी बनाओ, यहाँ से और एक सी बनाओ और यहाँ से और एक सी बनाओ। देखो हम लोग किड सी बना दिए, 1 2 3 4 5 सी हम लोगों ने लिखा। 5 सी लिखने के बाद में देखो ये न्यूरॉन का ऊपर वाला हिस्सा बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है हम लोग थोड़ा इस तरह से लेके आ जाएंगे और इसको सीधा लेके चले आएंगे हम लोग इस तरह से। देखो इसको हम लोग बच्चों कोशिश करोगे इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ करके कोशिश करोगे यहां तक करने की। यहां तक तुम लोग देख लिया, ये जो है ये पार्ट हो गया एक। तो तुम लोग देख रहे हो बच्चों, ये हम लोग न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया है। न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया है। इसको अगर चाहोगे थोड़ा सा मिटा करके सुंदर बनाने के लिए इसको क्या करोगे, ये ऐसे करके मिला दोगे, ऐसे करके मिला दोगे, इसको ऐसे करके मिला दोगे। तो ये देखने में खूबसूरत, ये थोड़ा देखने में सुंदर लगे इसलिए हम लोगों ने। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर हम एक न्यूक्लियस दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ गोल्जी बॉडीज और इसमें दाना दाना एक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। ये दाना दाना नुमा जो रचना होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स। देखो ये तुम लोगों को दिखाने के लिए है। तुम लोग देखो एक पार्ट है बी नंबर में, इसको तुमको दिखाना है कि न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स कहाँ पे होता है। देखो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ से बनाने के बाद में एक उंगली की समान रचनाएं ये निकल गया है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी।
तो ये जो अंगुली के समान जो रचनाएं निकलती हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन। इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन। देखो यहाँ डेंड्रॉन दिखाने के लिए आया है ए नंबर पॉइंट में। तो देखो यहाँ भी डेंड्रॉन निकला हुआ है, यहाँ भी निकला हुआ है, यहाँ भी निकला हुआ है। और देखो डेंड्रॉन से एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं, डेंड्रॉन से जो स्ट्रक्चर निकलती हैं, सूते के समान रचनाएं यहाँ से निकल जाती हैं। हर डेंड्रॉन से सूते के समान रचनाएं निकलती हैं। ये क्या करता है कि दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ता है तो ये जकड़ करके एक सिनेप्स की रचना, जंक्शन बनाता है। तो इसको यहाँ दिखाने के लिए चित्र में नहीं है, लेकिन जान लो, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो ब्लू रंग का जो निकला है डेंड्रॉन से, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। अब देख लो, यहां से जो है एक स्ट्रक्चर, ये जो एक्सॉन है, ये जो लंबा वाला भाग देख रहे हो यहां से यहां तक लंबा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। तो एक्सॉन का ऊपर में अगर देखोगे तो इस तरह से एक लेयर के द्वारा ये ढका रहता है। एक लेयर के द्वारा अगर ठीक से देखोगे तो इस तरह से एक लेयर के द्वारा एक्सॉन जो है ढक जाता है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, इस लेयर को हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ, या मेडुलरी शीथ भी इसको नाम है। मेडुलरी शीथ के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। अब देखो, ये जो एक्सॉन का जो अंतिम हिस्सा है, ये आने के बाद में क्या होता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद इससे भी जो है जड़ के समान रचनाएं अलग अलग निकल जाती हैं। और निकलने के बाद इसका अंतिम जो सिरा होता है वो गोल गोल एक नॉब के रूप में परिणित हो जाता है। और इस अंतिम सिरे को हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये जो तुम लोग देख रहे हो अंतिम सिरा जो आ गया, इसमें एसिटाइलकोलिन नामक एक द्रव भरा रहता है। इसका नाम है सिनेप्टिक नॉब। इसका नाम है सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब, इसमें एसिटाइलकोलिन नामक एक द्रव भरा रहता है, इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और जो है एक से तंत्रिकाओं से जो इम्पल्स चलता है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये ले जाने में मदद करता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर तुम लोग गांठ की तरह एक स्ट्रक्चर तुम लोग को देखने को मिल रहा है। तुम देख रहे हो कि जब इसके ऊपर में, तुम लोग चित्र में देखे अभी कि जब इसके ऊपर में एक लेयर, माइलिन शीथ का एक लेयर चढ़ गया, तो ये बीच बीच में गांठ देखने को मिल रहा है। तुम देख रहे हो एक गांठ यहाँ, एक गांठ यहाँ, यहाँ। इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, ये भी परीक्षा में आता क्वेश्चन, क्योंकि इसको रेनवियर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसलिए नोड ऑफ रेनवियर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये माइलिन शीथ जो है, खास करके ये लेयर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स में अगर देखने जाएं तो ये माइलिन शीथ की लेयर देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है, एक और लेयर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं
माइलिन शीथ के अलावा और एक लेयर है जिसको कहते हैं न्यूरोलेमा शीथ। न्यूरोलेमा शीथ ये क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर देखने को मिलता है। एक और एक्स्ट्रा लेयर बन गया। देख रहे हो, तो तुम लोग देख रहे हो एक और लेयर इसके ऊपर चढ़ गया। तुम लोग देख रहे हो ध्यान से, जो रेड रंग का जो लेयर चढ़ गया, और उसमें देख रहे हो कि बीच बीच में दोनों लेयर के बीच में एक नॉट गांठ की तरह और फिर से देख पा रहे हो तुम लोग। ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखने को मिल रहा है। तो ये जो देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं स्वान, सेल ऑफ स्वान। सेल ऑफ स्वान या स्वान सेल भी कहते हैं, सेल ऑफ स्वान। इसको जान के रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 अगर जान लोगे तो तुम लोग ड्राइंग परीक्षा में कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तुम लोग देख पा रहे हो चित्र में, बहुत ही आसान सा चित्र है। मैं जो तुम लोगों को मैं तरीका मैंने बता दिया, बहुत आसानी से इसको तुम लोग बना पाओगे। तो ये जो एक और जो लेयर में रेड कलर का देखो, जो ऊपर में एक लेयर चढ़ा है, इस लेयर का नाम है न्यूरोलेमा शीथ। इसको हम लोग कहते हैं न्यूरोलेमा शीथ। इसको हम लोग कहते हैं न्यूरोलेमा शीथ। ये खास करके PNS माने पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र में, परिधीय तंत्रिका तंत्र में ये देखने को मिलता है, ये वाला सेकेंड वाला लेयर। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि ये समझ पाया हो। इसको मैं थोड़ा सा मैं बता दूं डिटेल्स में कि ये जो है इसका जो पिछला हिस्सा है, फिर इसी तरह से एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ आके जुड़ जाता है, फिर इसके नीचे और एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है। ऐसे जुड़ करके ये लंबा एक नर्व का निर्माण करता है, और उससे होकर जब भी कोई इम्पल्स या आवेग आता है, जैसे मान लो पैर में कांटा चुभ गया, तो वहाँ से रिसेप्टर जो ग्रहण कर लिया, उसको ग्रहण करने के बाद जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, संवेदी तंत्रिका, वो जो है ग्रहण करने के बाद में जो है उसका जो एंडिंग होता है, वो एंडिंग ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद जो है उसका डेंड्राइट्स में पहुँचता है, और डेंड्राइट से फिर डेंड्रॉन में, डेंड्रॉन से फिर इस केंद्रक में पहुँचता है। यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो एक केंद्रक है, इसका मैंने चित्र बनाया। तो ये न्यूक्लियस है, इसमें एक द्रव भरा जाता है, इसको कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। इस द्रव का नाम है न्यूरोप्लाज्म। इसमें जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव का नाम है न्यूरोप्लाज्म। इस द्रव का क्या नाम है? न्यूरोप्लाज्म। इसमें एक द्रव भरा रहता है जिस द्रव का नाम है न्यूरोप्लाज्म। तो देखो न्यूरोप्लाज्म एक द्रव हो गया, इस पे केंद्रक हो गया, ये निसिस ग्रेन्यूल्स हो गया, डेंड्रॉन हुआ। यहाँ इसको कहते हैं एक्सॉन हीलक। ये वाला पार्ट को कहते हैं, ये गर्दन वाले भाग को कहते हैं एक्सॉन हीलक, गर्दन वाले भाग को। और इससे होकर के ये पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं साइटोन। पूरा ऊपर वाला हिस्सा को कहते हैं साइटोन, और पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा को कहते हैं एक्सॉन। यानी कि इस चित्र को अगर हम लोग देखें तो दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर को। ऊपर वाला भाग को कहते हैं साइटोन, और यहाँ से लंबा वाला भाग जो है यहाँ से यहाँ तक उसको कहते हैं एक्सॉन।
तो ये लंबा बेलनाकार आकृति होती है एक्सॉन, जिसके ऊपर में 2 लेयर देखने को मिलते हैं। एक है माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ और दूसरा है वो न्यूरोनमस शीथ, और दोनों के बीच में एक सेल होता है, इसको कहते हैं सेल ऑफ स्वान। और देख रहे हो ये सेल ऑफ स्वान, और ये दोनों शीथ जो होते हैं, जो 2 लेयर चाह रहता है एक्सॉन के ऊपर में, वो जगह जगह में संकुचित हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पर कंस्ट्रिक्टेड हो गया है। द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द एक्सॉन, संकुचित एक्सॉन का संकुचित वाला हिस्सा जहाँ गड्ढा सा हो गया है, संकुचित हो गया है, उसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। और अंत में जो है एक्सॉन जो है आकर के देख रहे हो एक जो गोल गोल आकृति में खत्म होता है, इसको कहते हैं टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सॉन टर्मिनल क्या है, इसको सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। एक्सॉन का अंतिम हिस्सा को ही एक्सॉन टर्मिनल या सिनेप्टिक नॉब के नाम से जाना जाता है। और ये साइटॉन में ऊपर वाला हिस्सा है साइटॉन। साइटॉन में क्या क्या है देखो, एक इरेगुलर शेपेड का स्ट्रक्चर होता है। साइटॉन में क्या है, एक इरेगुलर माने अनियमित आकृति की एक रचना होती है, जिससे अंगुली की समान रचनाएं निकलती है जगह जगह, जिसको डेंड्रॉन कहते हैं। उससे फिर सूते के समान रचनाएं निकलती हैं डेंड्रॉन से, है ना। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कम आउट फ्रॉम द साइटॉन, which is called dendron, and dendron ending is becomes very much branched, and this branch structure of dendron is called dendrites. And inside the cytone there is a nucleus, many granule like structure, this is called Nissus granules, Golgi, antibular reticulum, many cell like structure present in this. So this is a neuron is also a cell, so this is also called neuron cell. तो बच्चों चलो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे जो है मैं कल के दिन में फिर से मैं आगे मैं पढ़ाऊँगा मैं तुम लोगों को। ये टाइम तुम लोग नोट करके रख लो, 5 बजे से तुम लोग ये टाइम नोट कर लो बच्चों, ये मैंने बता दिया। और मैं डेली लाइव क्लास कोशिश करूँगा आने के लिए, तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल पाए, इसीलिए मैं ये तुम लोग आशा बायो स्टडी चैनल, आशा बायो स्टडी ये जो है तुम लोग डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करोगे, आशा बायो स्टडी ये चैनल का नाम है मेरा। इस चैनल पे जाओगे और टाइम 6 बजे से 7 बजे, 6 बजे से 7 PM मैं रेगुलर कोशिश करूँगा कुछ टॉपिक्स को लेकर मैं पढ़ाने के लिए। 6 PM to 7 PM मैं क्लास लूँगा। जितने बच्चे अब शेयर कर दो, और अधिक से अधिक अच्छा लगता है हमारा वीडियो को तुम लोग लाइक भी करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि अधिक से अधिक तुम लोग सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।